हेलो फ्रेंड, आप देखना चालू कर दिए हैं आकार प्लम्बिंग और मैं आपका दोस्त कमरू हुसैन। आज मैं आपको ये देखिए यहाँ पे ये पूरा यूपीवीसी का फिटिंग है। मैं इसके बारे में बताऊंगा और किस फिटिंग का क्या नाम है और इसका कहाँ इस्तेमाल होता है। तो आप बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये पाइप है, लेकिन पाइप को लगाने के लिए कहीं भी फिट करने के लिए आपको फिटिंग का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि बिना फिटिंग पाइप फिट नहीं हो सकता है। तो ये जिसे कहते हैं बॉल वाल, इसके अंदर देखिए बॉल होता है, ये देख रहे हैं ना, ये राउंड बॉल के टाइप का है, इसके लिए इसको बोलते हैं बॉल वाल। ये क्या होता है, जैसे पाइप ये ऊपर से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है और इसके आगे जब जाएगा तो अगर कभी आगे इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आ गया जिसके वजह से पानी बंद करना हुआ रिपेयर करने के लिए, तो ये है, तो इसको यहाँ से बंद कर देंगे तो पानी का फ्लो बंद हो जाएगा। उसके बाद आप जहाँ भी रिपेयर करना हो, काम करना हो, वो आसानी से कर सकते हैं। तो ये मेन लाइन में लगना ही लगना है, जिससे क्या होगा, आपका पानी का बचत हो जाएगा। क्योंकि अगर डैमेज हो गया कोई भी चीज़ कहीं भी, तो आप यहाँ से बंद करके उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया बॉल वाल। उसके बाद ये जो है इसे कहते हैं टैंक निप्पल। टैंक निप्पल ये टैंक में फिट होता है। ये यहाँ से देखिए, ये टैंक के बाहर से लगा के ये टैंक के अंदर, उसके बाद ये चकनट है, ये टाइट कर देंगे। तो इससे क्या होता है, जितना भी टाइट कर देंगे प्रॉपर फिक्स हो जाएगा टैंक में, और टैंक के आगे से आप पाइप लगा के आगे काम कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये होता है यूनियन। इसमें क्या होता है, ये भी दो पाइप का कनेक्ट करने के लिए काम में आता है। जैसे ये दो पाइप इधर से और इधर से, ये पाइप भी कनेक्ट हो गया, लेकिन ये दोनों साइड अगर फिक्स है और बीच में से आपको खोलना हो तो यहाँ से खोल के आप अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ से खोल के हटा के अपना काम कर सकते हैं इजीली। मेन जैसे टंकी के पास हुआ तो टंकी के पास खोल के टंकी हटा के साफ कर सकते हैं, या मोटर है, मोटर को अगर कई प्रॉब्लम आ गया तो यहीं से खोल के आप रिपेयर के लिए ले जा सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फिटिंग है। ये यूनियन हो गया। ये टी है। टी देखिए, यहाँ से ये पाइप आ रहा है, अगर फिर ब्रांच निकालना हो, जैसे ये सीधा पाइप जा रहा है, अगर ब्रांच निकालना हो यहाँ से तो ये फिट कर देंगे तो यहाँ से ब्रांच निकल जाएगा। इसके बाद आगे आप काम कर सकते हैं। तो ये टी के शेप में है, इसके लिए इसका नाम भी टी है। अब इसी तरह एल्बो हो गया। एल्बो का क्या काम है, ये एल्बो हो गया। ये कोई भी लाइन जा रहा है उसको 90 डिग्री में अगर बेंड करना हुआ तो ये आप फिट कर सकते हैं। जैसे ये इधर से लाइन आ रहा है और इसको 90 डिग्री में नीचे बेंड करना है, तो ये लगा देंगे तो ये 90 डिग्री में बेंड हो जाता है। इसका काम आते रहता है, क्योंकि बिना 90 डिग्री का आप कहीं भी घुमा नहीं सकते। सिर्फ सीधा सीधा लाइन तो करना नहीं है, उसको घुमाने का जरूरत पड़ता है, तो ये टी लग जाएगा। ये एल्बो है, एल्बो लगेगा टी ब्रांच निकालने के काम। ये जैसे टी है, यहाँ रेड्यूसर टी बोलते हैं, मतलब ये पतला हो गया, ये 1 इंच का हो गया, यहाँ से 1.25 इंच का अगर ब्रांच निकालना है तो ये रेड्यूसर टी लग जाएगा। ये देखिए, एक और टी है, इसे कहते हैं क्रॉस टी। एक मेन लाइन हुआ, अगर 3 जगह ब्रांच निकालना हुआ तो आप इसको फिट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, 3 ब्रांच निकल जाएगा। तो ये क्रॉस टी जरूरत पड़ता है। ये FTA है। FTA मतलब फीमेल थ्रेड एडाप्टर। फीमेल अंदर जिसमें थ्रेड होता है इसको फीमेल बोलते हैं, फीमेल थ्रेड एडाप्टर। सेम यही है, MTA बोलते हैं। MTA मेल थ्रेड एडाप्टर, जिसके ऊपर थ्रेड है, बाहर जो थ्रेड होता है उसको मेल थ्रेड एडाप्टर कहते हैं, या MTA भी कर सकते हैं। ये एल्बो आप देख रहे हैं ना, 90 डिग्री का जो बेंड है उसी को एल्बो कहते हैं, लेकिन यहाँ रेड्यूसर एल्बो है। ये देखिए, ये 1 इंच का है और ये 1.25 इंच का है। अगर 90 डिग्री में बेंड करना है और फिर रेड्यूस भी करना है, मोटा पाइप से पतला पाइप करना है, तो ये वहाँ पे यूज हो जाएगा रेड्यूसर।
ये सेम वही है, यहाँ से मोटा पाइप आएगा, यहाँ से पतला पाइप जाएगा, दोनों पाइप को ज्वाइंट करने में भी काम में आएगा, और फिर मोटा पाइप से पतला पाइप करने के लिए ये रिड्यूसर लगता है। सॉकेट जैसे लंबा लाइन है हमारा और दो पाइप, एक पाइप 10 फीट का होता है, अगर 20 फीट का पाइप लगाना हो, 30 फीट का पाइप लगाना हो, तो ये पाइप स्ट्रेट सीधा पाइप को ज्वाइंट के काम में आता है। जैसे ये दो टुकड़ा हो गया, इसको आप लगा के ज्वाइंट कर दीजिए। एंड कैप, लाइन आगे जा रहा है, बाद में आपको आगे करना है, लेकिन इतना पानी चालू करना हो तो आप वहाँ से ये एंड कैप लगा देंगे, पानी का फ्लो यहाँ तक बंद हो जाएगा और आगे काम कर लेंगे। फिर जब आगे काम करना हुआ तो यहाँ से काट के और सॉकेट लगा के फिर कंटिन्यू आप कर सकते हैं। मतलब जहाँ पानी को बंद कर देना है परमानेंटली, वहाँ एंड कैप लगा सकते हैं। ये ब्रास टी हो गया, जैसे 1 इंच का लाइन है और वहीं पे हमको एक नल लगाना होगा, तो ये लगा देंगे, तो इससे क्या होगा, यहीं पे डायरेक्ट हम नल फिट कर सकते हैं। ब्रास फिटिंग में देखिए, ये ब्रास, ये भी एमटीए है और ये भी एमटीए है, लेकिन ये ब्रास थ्रेड बोलते हैं। ये ब्रास का है, ये मजबूत रहेगा, टूटेगा नहीं यहाँ से। ये अक्सर टूट जाता है क्योंकि प्लास्टिक का है, लेकिन ये ब्रास का है, इसका स्ट्रेंथ है, मजबूती है, जिसकी वजह से ये टूटता नहीं है। महंगा तो है, लेकिन एक बार लग जाए तो ये डैमेज नहीं होता है। इसमें एफटीए, ब्रास एफटीए, यहाँ पे जो देख रहे हैं पीवीसी एफटीए है और यहाँ पे ब्रास एफटीए है। इसमें क्या, नल लगाने के लिए ब्रास एफटीए हो गया, यहाँ 1 इंच का पाइप हुआ, यहाँ नल डायरेक्ट जहाँ लगाना है ये ब्रास एफटीए लगा सकते हैं। ब्रास एल्बो है, ये 45 है। किसी पाइप को अगर 90 डिग्री में बेंड नहीं करना हो, इसको 45 डिग्री में ले जाना हो, तो आप इसको लगा देंगे, तो ये जैसे आ गया तो 45 डिग्री में बेंड हो जाता है। ये बेंड ही है लेकिन 45 डिग्री का है। अगर कहीं लंबा लाइन ले जाना हो या प्रेशर का लाइन हो, तो वहाँ पे एल्बो ना लगा के 45 लगाया जाता है। इससे क्या होता है, पानी का फ्लो बराबर मिलता है, पानी का फ्लो कम नहीं होता है। और ये पाइप फिटिंग के बारे में आप जान ही गए। इसको ज्वाइंट करने के लिए सुलेशन लगता है। देखिए हमारे पास ये जो फिटिंग है ये भी सुप्रीम का है, पाइप भी सुप्रीम का है, इसका क्वालिटी अच्छा आता है। और इसके साथ अगर हम सुप्रीम का सुलेशन लगाएं, सॉल्वेंट जिसे बोलते हैं, तो ये परफेक्ट ज्वाइंट बनता है। तो आशा करता हूँ आप देख लिए, समझ लिए कि कौन सा फिटिंग का क्या नाम है और कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये जो आप देख रहे हैं, इस फिटिंग को कहते हैं बाईपास, ओवर ब्रिज भी कोई कहता है। ये ऊँट के जैसे जो दिख रहा है, ये इसका काम क्या होता है, पाइप के ऊपर से अगर क्रॉस करना हुआ तो ये लग जाता है। इससे देखिए ये पाइप सीधा अगर यहाँ जा रहा है, इस पर टच हो रहा है, तो इसको बाईपास यहाँ पे लगा दिए, तो ये आराम से पाइप के ऊपर से होते हुए चला जाएगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इसे कहते हैं बाईपास।